नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे बगावत से बीजेपी परेशान, कैसे सधेगा राजस्थान। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशियों की पहली सूची जारी होने के बाद कई सीटों पर असंतोष और विरोध के स्वर सामने आ रहे हैं। इस असंतोष और विरोध को शांत करने के लिए पार्टी को एक कमेटी का गठन करना पड़ा है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 41 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। हालांकि इस दौरान कम से कम 7 दावेदारों का नाम शामिल नहीं होने पर समर्थकों ने मंगलवार को पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान ऐसे ही एक नेता के समर्थकों ने बीजेपी का झंडा तक जला दिया। झोटवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व भाजपा विधायक राजपाल सिंह शेखावत के समर्थकों ने इस सीट से भाजपा सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर की उम्मीदवारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। करीब 3 घंटे तक विरोध प्रदर्शन किया गया। शेखावत के समर्थकों ने निर्वाचन क्षेत्र को बचाने के लिए पैराशूट उम्मीदवार को हटाने की मांग करते हुए नारे लगाए। चुनाव संकल्प पत्र समिति के संयोजक अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि डैमेज कंट्रोल के लिए कमेटी बनी है। सांसद कैलाश चौधरी को उसका अध्यक्ष बनाया है। कमेटी में 10 अन्य नेता भी शामिल हैं जो पार्टी से सभी नाराज कार्यकर्ताओं और नेताओं से बात करेंगे, उन्हें समझाने का काम करेंगे। सभी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, सबको समझा लिया जाएगा। मेघवाल ने कहा कि देश की सबसे बड़ी पार्टी होने के कारण टिकट मांगने वालों की संख्या भी ज्यादा होती है, लेकिन सबको टिकट नहीं मिल सकता। पार्टी ने सभी की राय और फीडबैक के आधार पर 41 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। जो नेता दावेदारी कर रहे थे उनको टिकट नहीं मिला तो नाराजगी समर्थकों में होती है। कमेटी ने समझाइश का काम शुरू कर दिया है, जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुल मिलाकर ये बात है कि राजस्थान को कैसे साधेंगे। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, यदि बगावत देखने को मिल रही है, जो कि हमेशा ये कहती है कि हमारा जो संगठन है, हमारा जो एक पार्टी है, वो जो तय कर लेती है हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, तो यहाँ पे विरोध फिर क्यों निकलकर सामने आया है और उसका कितना प्रभाव पड़ेगा, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, आपको सुनाते हैं। बाहरी प्रत्याशी को नहीं चाहते हैं। हमारे जो यहाँ के प्रत्याशी है जिनका सर्वे करवाया, जो 5 साल हमारी सेवा की, उन्हीं को हम चाहते हैं। स्थानीय प्रत्याशी चाहते हैं जो हमारे 5 साल से वहाँ मेरा का काम कर रहा है। पूर्व में विधायक कहा है, एक आदमी से वो बात करता है, ये पता नहीं कहाँ से आगे जनता की सुनता है, जनता की सेवा करता है, और ये बाहर से आके ये पैराशूट उतार। चुनाव नजदीक हैं, तारीखों का ऐलान हो चुका है, तैयारियां चल रही हैं, प्रचार प्रसार होगा, लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार कैसे इन तमाम चीज़ों को आगे इम्प्लीमेंट करेंगे। ये जो विरोध है इसको कैसे भाजपा रोकेगी। कह जरूर रही है कि हम इसको शांत कराएंगे, लेकिन कैसे हो पाएगा। नया जोश, एक ऊर्जा आती है कि जो कुछ ऐसे नाम जो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ काम करते थे, जिनको प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़े ध्यान से देखा हुआ है, उनको अगर विधानसभा में उतारा जा रहा है तो हम तो जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल कोई सीट नहीं छोड़ेंगे, कोई मोर्चा नहीं छोड़ने वाले। तो ये अपने आप में एक बहुत शानदार मैसेज है। डैमेज कंट्रोल की हमारी एक टीम बनी है, उसमें हमारे एक एमओएस है कैलाश चौधरी जी, उनकी अध्यक्षता में, और पार्टी के सीनियर लोग सब। जैसे मैं भी आज सुबह जब उठा था तो मुझे भी कुछ नाम दिए गए थे, तो मैं भी 8-10 लोगों से बात करके आया हूँ। हमारा 10 बजे रोज हम समीक्षा करते हैं। सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जब तक वो टिकट मांग रहे थे तब तक वो आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। अब जिसको एक को टिकट मिल रही, सब मिल करके जिसको टिकट मिली है उसको जिताने का काम करें। चलिए देखिए, एक बात तो है, जिस तरह से बयान आए हैं, जिस तरह से कहा जा रहा है कि पैराशूट लैंडिंग वालों को हम नहीं रख सकते हैं और ये एक रिस्क भी नहीं हो सकता है, तो फिर ऐसे लोगों को ले क्यों लिया जाता है? क्या कोई दूसरा चेहरा नहीं था? क्यों विरोध यहाँ पर हुआ है? तो मुझे लगता है ये वाकई में जो समर्थक होते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं, उनके बीच में ये सवाल आना जायज़ सी बात है, उनकी नाराजगी भी जायज़ है, लेकिन इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए राजेश कटारा हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए सुमित श्रीमाल हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सुमित जी आपसे ही करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि राजस्थान के रण में पूरी कोशिश है कमल खिलाने की, लेकिन ये कैसे खिलेगा? जो अब तक चर्चाओं में था कि बड़ी बगावत है और एक अलग अलग खेमे जैसी बात आती थी, यहाँ तो खुलकर विरोध हो रहा है, ऐसा क्यों?
सुमित जी मेरी मेरी आवाज आ आवाज रही है? पहुंच रही है? हाँ सुमित जी। मेरा वीडियो नहीं आ रहा क्या? सुमित जी आपका वीडियो भी आ रहा है। मेरा प्रश्न सुनाओ तो प्लीज आप अपना आंसर दीजिएगा। जी जी जी। सबसे पहले मैं निवेदन ये करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है। जो सा आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी में एक साधारण कार्यकर्ता, जो एक बिल्कुल साधारण धरातल से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता होता है, उसको भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई गुटबाजी हो, जैसा आपने कांग्रेस में कई बार देखने को मिलता है कि जब टिकट मिलता है तो वहां कई बार इस तरीके से कपड़े फाड़ने वाली स्थिति हो जाती है। वैसी भारतीय जनता पार्टी में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक संगठित रूप से एक संगठनात्मक वाली ऐसी अनुशासन वाली पार्टी है जहां पर आपको उदाहरण देखने को भी मिलेगा कि एक छोटा सा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनता है और प्रधानमंत्री बनता है, जिसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। यहां किसी प्रकार का कोई परिवारवाद, वंशवाद नहीं है जैसा कि कांग्रेस में है। यहां एक ऐसी व्यवस्था है जो रोटेशनल व्यवस्था है और अधिकार सबको है। एक मानव प्रवृत्ति है, सभी की एक इच्छा शक्ति होती है, सभी का एक लक्ष्य होता है। उसको प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति अपना लक्ष्य बना के कार्य करता है। और लेकिन संगठन के हित में जो कार्य है और जो ऊपर से जो आदेश किया गया है, और मैं समझता हूं कि जो अपने हमारे जो केंद्र की टीम है वहां से जो फाइनल कर दिया गया है, वो कार्यकर्ता को निश्चित रूप से स्वीकार्य है और किसी प्रकार का कोई यहाँ पर आपको वंशवाद और इस टाइप का किसी भी चीज का कोई विरोधाभास नहीं मिलेगा। अच्छा, भाजपा सांसद हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर, उनकी उम्मीदवारी के खिलाफ काफी विरोध किया गया, कुछ प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। कोई पैराशूट लैंडिंग बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस तरह से एक टिकट की मांग की गई थी शेखावत जी के लिए, तो ये तमाम चीजों की जो बातें आ रही हैं, इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? मैंने आपको यही तो कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के सर्वप्रथम उसके लिए राष्ट्रवाद होता है। यहाँ कांग्रेस वाली स्थिति नहीं है। और जैसा आप राज्यवर्धन जी कह रहे हैं कि फ्लाइटर, और वैसा नहीं है कि वो पूर्व में हमारे केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, अभी वर्तमान में वो हमारे सांसद भी रहे हैं और राजनीति का बहुत अच्छा तजुर्बा रखते हैं। और उनको ये मौका दिया गया तो निश्चित रूप से संगठन ने सोच समझ करके ये फैसला किया गया होगा। जैसा कि पूर्व में भी बात हुई थी कि जिताऊ चेहरा और युवाओं को मौका और संगठन के हित में और पार्टी के हित में, राजस्थान के हित में जो होगा, वो निश्चित रूप से वही फैसला फाइनल होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए ऊपर से केंद्र नेतृत्व ने ये फैसला लिया है जो सभी को स्वीकार्य है। ठीक है, चलिए, ये तो देखिए पार्टी का अंदरूनी मामला हो सकता है, लेकिन जब कहते हैं ना कि एक बंद कमरे में झगड़ा हो रहा होता है तो चल जाता है, लेकिन जब वो बाहर आता है तो फिर वो चर्चाओं का विषय बनता है। ऐसा ही कुछ देखने सुनने को मिला, इसलिए ये बात और ये चर्चा आज उठी है। खैर ठीक है। राजेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल। राजेश जी, यहाँ पर सुमित जी साफ तौर पर कह रहे हैं तमाम चीज़ों को देखने सुनने के बाद कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो तो नेतृत्व ने तय किया है बस उसके अकॉर्डिंग तमाम चीज़ें हो रही हैं। जो केंद्रीय मंत्री हैं मेघवाल जी, उन्होंने साफ तौर पर ये एक्सेप्ट किया है कि डैमेज कंट्रोल के लिए समिति बनाई गई है और निश्चित तौर पर हम समझा लेंगे, क्योंकि बड़ी पार्टी है और सबको टिकट नहीं दिया जा सकता, तो हम उसको कहीं ना कहीं समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो दो बातें दो अलग तरह की हो गई। अभी इन्होंने कहा कि ये सारी सिर्फ टॉवल कांग्रेस के साथ ज्यादा है, और ये बात मैं इसलिए आपसे भी पूछूंगी कि क्या सब कुछ ठीक हो गया है, एक कमरे में ही चल रहा है? क्योंकि पहले तो बहुत ज्यादा सामने आ गया था, या यहाँ पे भी मैं देखूं कि गहलोत जी और सचिन पायलट जी, ये तमाम चीजें फिर हमें देखने को तो नहीं मिलेंगी सिलेक्शन में? देखिए राखी जी नमस्कार। सुमित जी ने जो कहा है वो सुमित जी भी जानते हैं। यहाँ तक ये कहते हैं हमारी पार्टी बड़ी अनुशासनात्मक पार्टी है, बड़ा अनुशासन रहता है हमारी पार्टी में। विद्याधर नगर सीट पे जो दिया कुमारी जी को टिकट दिया है, वहां देखियो क्या बोला है, मुगलों के सामने घुटने टेकने वाले लोगों को पार्टी क्यों वफादार बन रही है। उन्होंने महाराणा प्रताप से लड़ने वालों के लिए बगावत की थी। आप बताइए कितना बड़ा बयान है ये, अनुशासन वाली पार्टी के यहाँ बयान आता है इतना बड़ा बयान? तो मुगलों के सामने घुटने टेकने वाले, महाराणा प्रताप के खिलाफ लड़ने वाले के लिए क्यों पार्टी इतनी मेहरबान हो रही है? ये क्या अंदरूनी कमरे में बैठ के बात है? इधर राजवर्धन सिंह राठौर जी के लिए कितना भयानक बोला जा रहा है। अभी यहाँ कोई पार्षद प्रतिनिधि है, उन्होंने कहा कि राजवर्धन राठौर जी तो पार्षद बनने लायक ही नहीं है, हम उनको 10 साल से झेल रहे हैं, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इधर उनियारा देवली में देखिए आप, इधर नगर में देखिए आप, इस तरह का मतलब सिर्फ फूटम पोटाल हो रहा है कि लोग तमाशा देख रहे हैं कि क्या होगा, ये अनुशासन वाली पार्टी के साथ क्या हो रहा है, आप बताइए। इस तरह से चीजें चलेंगी। और ये बात भी सही है, इस तरह से जो बेचारा 5 साल से जमीन पर काम कर रहा है, जो राजस्थान की राजनीति कर रहा है, तो उसको खाली हाथ छोड़ दिया
तो दुख तो थोड़ा होता ही है, इसलिए वो बगावत तो करेंगे ही, और ये कितना ही जोर लगा ले, बगावत दूर होने वाली नहीं है। चलिए, अब ये तो भारतीय जनता पार्टी की बगावत दूर होगी या नहीं होगी, या जो बातें अभी आपने उठाई हैं उसका जवाब मैं सुमित जी से लूंगी, लेकिन फिलहाल तो मुझे अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सब कुछ ठीक है, बंद कमरे में चल रहा है थोड़ा थोड़ा, या फिर बाहर, क्योंकि अभी बाहर बहुत दिनों से ऐसा कुछ दिखता नहीं हुआ है, लेकिन सवाल बना हुआ है। जैसे कि बीजेपी के लिए मैंने कहा कि यदि एक कमरे में झगड़ा है तो ठीक है, लेकिन वो बाहर आ रहा है तो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, पब्लिक सब देखती। देखिए राकेश जी, इतने दिनों से आप भी देख रहे हो, सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी का विवाद कोई बाहर नहीं आया। अंदरूनी पार्टी में क्या चलता है, बंद कमरे में क्या चलता है, वो कोई मायने नहीं रखता। जो रोड पर लड़ाई आ जाती है उसके लिए जवाब दिया जाता है। रोड पर हमारे यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। अंदरूनी दोनों, अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी दोनों कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, दोनों स्टैंडिंग कमेटी में साथ साथ बैठ रहे हैं। जो भी मीटिंग होती है, CWC की मीटिंग, उसमें भी साथ साथ बैठे हैं, साथ साथ प्रचार प्रसार कर रहे हैं, पार्टी की जो योजना है उनके लिए कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो कोई अभी इस तरह का कोई विवाद है नहीं, और ना ही भविष्य में इस तरह का विवाद होगा जो ये बोलना पड़े कि जब मुगलों के सामने घुटने टेकने वाले लोगों को क्यों मेहरबान हो रही है पार्टी। इस तरह की बात हमारे यहाँ कभी देखने को नहीं मिलेगी, और ना ही आज तक मिली है। चलिए, बीजेपी में तो बहुत सारे मुझे लग रहा है विरोध की चीजें मुझे देखने को मिल गई हैं। यहाँ पे लोगों को भी मैंने सुन लिया, पता नहीं वसुंधरा जी उनके तरफ से होंगे या कोई और होंगे, लेकिन मैं आपसे ये जरूर पूछ सकती हूँ कि अशोक गहलोत के नेतृत्व में ही ये राजस्थान का चुनाव है या सचिन पायलट जी की भी कुछ भूमिका होगी? देखिए, हमारे यहाँ वार्ड से लेकर, ब्लॉक से लेकर विधानसभा, लोकसभा, मतलब सभी लोग, सभी कार्यकर्ता मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ऐसा कोई नेतृत्व किसी का नहीं है। नेतृत्व है तो जन कल्याणकारी योजनाओं का नेतृत्व है। मतलब हमारे यहाँ व्यक्तिगत कोई इस तरह का नहीं है कि हमारे कोई एक आदमी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा तो जा फिर रहा है। सीएम चेहरा कौन होगा सर? सीएम चेहरा बाद में डिसाइड होगा। मतलब अभी आप सिर्फ राजस्थान का चुनाव, मतलब मैं ये समझ लूं राजस्थान में कि हाथ के पंजे पे हो रहा है, योजनाओं पर हो रहा है, अशोक गहलोत या फिर सचिन पायलट की कोई भूमिका नहीं है, ऐसा आप कह रहे हैं? देखिए, हाथ का पंजा तो हमारा चुनाव चिन्ह है ही, पर हम जो जनता के बीच में जा रहे हैं, योजनाओं को लेके जा रहे हैं, सेवा को लेके जा रहे हैं। जो 5 साल हमने सेवा की है, जन जन तक हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं पहुंची हैं, उन योजनाओं को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और वापस कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। चलिए ठीक है, अब सरकार वापस बनेगी नहीं ये तो जनता तय करेगी, लेकिन ये जरूर पता चल गया कि भैया कोई तीसरा भी हो सकता है जो यदि सरकार कांग्रेस की आती है तो एज ए सीएम वहां पर आ जाए। खुल के नहीं बोल रहे हैं पार्टी के प्रवक्ता। खैर सुमित जी, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं, आपने जैसा कि बार बार कहा कि कोई विरोध नहीं है, तमाम चीजें नहीं है, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे अभी राजेश जी ने भी दे दिए। मान लीजिए जनता कमल खिलाने का मन बना ले, चेहरा कौन होगा? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ पर स्पष्ट क्लियर है, बिल्कुल जैसा इनके जैसा नहीं है। पहले तो मैं अपनी बात रखता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी यहाँ पर स्पष्ट क्लियर कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है। देश के हित में, राज्य के हित में जो होगा वो जनता के हित में जो होगा उसके जो नीतिज्ञ रूप से करने वाले के लिए उसी प्रकार की एक भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है। और सबसे बड़ी बात यह है, जैसा आप चेहरे की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कमल का फूल और नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर ये राजस्थान का चुनाव लड़ा जाएगा। ये बोल रहे हैं कि हमारी पार्टी में किसी प्रकार की अंदरूनी नहीं है, किसी पर विरोधाभास नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं पिछले 5 वर्षों से विरोधाभास सामने देखने को मिल रहा है। इनके कहने से या किसी के कहने से कोई कुछ भी नहीं होने वाला। आप देखिए, पिछले 5 वर्षों में अशोक गहलोत जी अपनी सीट बचाने में ही तो लगे हुए थे। आप उन्होंने कहां विकास के कार्य किए? राजस्थान की स्थिति आज कहां है आप देखेंगे ना। आप भ्रष्टाचार में कहां स्टैंड हो गया, राजस्थान कहां था 5 वर्ष पहले। आप युवा बेरोजगारी की स्थिति देखिए, आप महिला उत्पीड़न की स्थिति देखिए, आप राजस्थान के कर्ज की स्थिति देखिए, आप राजस्थान में महिलाओं की स्थिति देखिए। आप किसी भी स्थिति को उठाकर देख लीजिए, राजस्थान कहां स्टैंड कर रहा है। गर्त पे ला करके रख दिया है राजस्थान को कांग्रेस ने। और ये बात कर रहे हैं विकास की, और पिछले 4.5 वर्षों में 5 वर्ष जो पूरे हो चुके हैं लगभग, आप देखिए ना इन्होंने क्या किया। इनके ही मंत्री इनकी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ जाते हैं और ये नकारा निकम्मा कहते हैं अपने डिप्टी सीएम को, और फिर बाद में वही वो लीडर बनने की बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि जनता भोली जरूर है लेकिन मूर्ख नहीं है। जनता सब समझती है कि कांग्रेस क्या कर रही है। आप देखिए ना कि 5 वर्षों में क्या स्थिति करी इन लोगों ने। ये एक तरफ बोलते हैं कि ये हमारे हाईकमान है और एक तरफ उसको नकारा निकम्मा कहते हैं सचिन पायलट जी को। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी आखिरी सभा में कहा था कि अशोक गहलोत जी कि खुद के बेटे को सेट करने में लगे हुए हैं और सभी के बेटों को उखाड़ने में लगे हुए हैं।
चाहे आप उसका दृष्टिकोण राजनीतिक दृष्टिकोण से देख लीजिए, वो सभी को उखाड़ने में लगे हुए, चाहे युवा बेरोजगारी के दृष्टिकोण से देख लीजिए। लगातार 17 बार पेपर लीक होना ये कोई मामूली बात थोड़ी, पूरे देश में इतिहास रच दिया इन लोगों ने पेपर लीक में। अब उन बच्चों की स्थिति क्या होगी बताइए। गरीब बालक जो आता है गांव से पढ़ने के लिए, लाखों रुपए वो खर्च करते हैं, उनको मालूम है कि एक एक पाई पाई की क्या वैल्यू होती है, और उसके बावजूद जब पेपर लीक हो जाता है तो मतलब वो अपना सिर पकड़ लेते हैं। मैं समझता हूं कि राजस्थान की आप ये देखिए कि 70 लाख बच्चे जो इससे हताहत हुए हैं, एक घर में अगर आप एवरेज 5 बच्चे भी मानिए तो आप ये मान के चलिए 3.5 करोड़ लोग राजस्थान के हताहत हुए हैं। ये किसान विरोधी सरकार है, ये महिला विरोधी सरकार है, ये युवा विरोधी सरकार है। इन्होंने किसके लिए क्या किया? ये पूर्व से कितना झूठ बोलते हैं आप देखिए। किसानों को राहुल गांधी जी आए थे 10 तक की गिनती करेंगे और कर्जा माफ हो जाएगा। बताइए 10 तक की गिनती छोड़ करके कितने किसानों ने आत्महत्या कर ली। अरे ये कुछ भी नहीं कर पाते। ये स्थिति बहुत खराब है। यहाँ पर पूर्ण रूप से वंशवाद है। और ये जो कह रहे हैं कि यहाँ तो फिर भी मैं समझता हूँ संगठन सर्वोपरि है। भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है। यहाँ पर जिसको भी टिकट दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लगातार इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी और मतलब जो गांधी परिवार से लगातार जो, चाहे आप अध्यक्ष के रूप में देख लीजिए, चाहे से आप लगातार प्रधानमंत्री के रूप में देख लीजिए, आप ये हाईकमान नहीं होने के बावजूद भी उनको हाईकमान बनाने का और प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जनता सब कुछ जानती है। मेरा निवेदन है कि जो आपका प्रश्न था, ये पूर्ण रूप से अगर आप ये कांग्रेस पे इसको दागोगे तो वो ठीक रहेगा। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई वंशवाद नहीं है, किसी प्रकार का कोई विरोधाभास नहीं है। ठीक है, चलिए। और जितनी तस्वीरें अभी आई, जितने लोगों की प्रतिक्रिया आई जो ये कह रहे हैं कि नाराज हैं, या आपके केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हाँ हमने एक समिति बनाई है, हम डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, तमाम चीज़ों में हम समझा लेंगे अपने कार्यकर्ताओं को, तो फिर वो क्या है? लेकिन आपने वो भी नहीं, आपने ये तो बता दिया, लेकिन आपने ये नहीं बताया, जैसा आपने पहले बताया था कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी ने ये भी कहा था कि 200 विधानसभा सीट है, कार्यकर्ता बहुत सारे हैं, टिकट के दावेदार हजारों की संख्या में हैं, और आपको पता है बायोडेटा हजारों की संख्या में हमारे पास बायोडेटा है। तो मैंने बताया था कि एक मानव स्वभाव होता है, जैसा राज्यवर्धन जी ने भी कहा था कि हर व्यक्ति के एक लक्ष्य होता है, एक अपेक्षा होती है कि मुझे भी विधायक बनना है, जनता की सेवा करनी है, लेकिन सबको टिकट तो दिया नहीं जा सकता। तो जिनको दिया जा रहा है, लेकिन पार्टी में फिर दोबारा बोल रहा हूँ, ये अनुशासित पार्टी है। यहाँ पे जिसको भी टिकट दिया जाएगा, पूर्व में भी आप उठा के देख लीजिए, इसी प्रकार का किसी को कोई मामला नहीं आया। अगर ऐसा कोई मामला आता भी है तो जो मानवता की बात हम कर रहे हैं उसको समझा लिया जाता है और वो निश्चित रूप से मान भी जाता है और संगठन के साथ लगता है, और यही संगठन की पहचान है हमारे भारतीय जनता पार्टी की। चलिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो बागी होते हैं उनका कितना प्रभाव पड़ता है ये अब इलेक्शन में देखने को मिल जाएगा। राजेश जी, बहुत सारी बातें अभी कांग्रेस की तरफ आई हैं। मुझे ऐसा लगता है जिसकी सरकार होती है बड़ी उम्मीदें उससे होती हैं, जनता को भी। और विपक्ष तो देखिए, विपक्ष का काम है सवाल उठाना, आरोप लगाना, जवाब जो सत्ता पक्ष में है उनको देना है। लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण है यहाँ पर कि क्यों एक बार फिर से कांग्रेस को मौका मिले, ये बड़ा सवाल है। देखिए, बीजेपी की फाइट कार्यकर्ताओं से है या वसुंधरा राजे सिंधिया की बीजेपी से फाइट है, ये अंदरूनी रूप से चलता रहेगा, राजनीति है। लेकिन कांग्रेस के लिए बड़ा टास्क होगा कि क्या अपने पॉइंट पर बिल्कुल क्लियर हैं कि इनका नेतृत्व है, ये करना है और क्यों आगे जाएंगे। क्योंकि अभी बहुत सारी बातें यहाँ पर सुमित जी ने आरोप के रूप में कांग्रेस पर लगाई हैं। देखिए, आरोप लगाना अलग बात है और किसी चीज को सिद्ध करना अलग बात है। ये आरोप तो लगा ही नहीं सकते। इन्होंने देश के साथ जितना छलावा किया है, 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, क्या क्या वादा किए इन्होंने कि लोगों को 15 लाख रुपए हर आदमी के खाते में आएंगे, काला धन आएगा, डीजल पेट्रोल 35-36 रुपए लीटर बिकेगा, चीन को लाल आंख दिखाएंगे अपन। मतलब कितने वादे किए इन्होंने, क्या कोई वादा इनका पूरा हुआ आज तक? अब ये कह रहे हैं हमारे तो पार्टी बड़ी अनुशासनोक पार्टी। क्या अनुशासनोक पार्टी है? आप देखो कितना बड़ा बोला है नरपत सिंह राजवी ने। अब ये कह रहे हमारे तो वंशवाद ही नहीं है। क्या नरपत सिंह राजवी वंशवाद नहीं है? वसुंधरा जी के लड़के का वंशवाद नहीं है? बताइए, ये वंशवाद नहीं है? वसुंधरा जी की माता जी भी बीजेपी में थी, वसुंधरा जी बीजेपी में आई, अब उनका लड़का भी चुनाव लड़ रहा है, ये वंशवाद नहीं है? 20 साल पुरानी पार्टी में इतना वंशवाद, हमारी तो 70 साल पुरानी पार्टी है, हमारे कहां इतना बड़ा है? इनके तो 20 साल में इतना वंशवाद हो गए इन लोगों के। और अभी सिर्फ इन्होंने आज तक 5 साल ही एक बार सरकार चलाई है, सिर्फ 5 साल इतने दिनों में। पहली बार ऐसा हुआ कि 5 साल, अभी तक 5 साल हुए भी नहीं। जिन सांसदों को चुन के जनता ने 5 साल के लिए भेजा, उनको 6 महीने पहले आप एमएलए चुनाव लड़ाना चाहते हैं। क्या वो इनके कार्यकर्ता कैसे हैं? वो पूरे राजस्थान के सांसद हैं और राजस्थान की सेवा करने के लिए उनको चुना है राजस्थान जनता ने। उनका बजट आएगा, उस बजट का क्या होगा? फिर क्या दोबारा इलेक्शन कराओगे उनके लिए?
आज इनके पास चेहरे ही नहीं है राजस्थान में चुनाव लड़ने के लिए, तभी तो सांसदों को चुनाव लड़ाना पड़ रहा है। यहाँ 5 साल जिन्होंने सेवा करी वो बेचारे कितना विरोध उतर रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं इनके लिए। कहाँ अनुशासन की बात है? अनुशासन कहीं दिख रहा है आपको? उनियारा में इतना भयंकर अनुशासन चल रहा है कि वो लोग तो जयपुर के लिए कूच कर रहे हैं। कल राज्यपाल जी के नेतृत्व में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, कल इनके कार्यालय पर जाकर कितना बड़ा आंदोलन किया उन लोगों ने। इनकी पार्टी सोचने पर मजबूर हो गई, परंतु ये पार्टी लोकतांत्रिक नहीं है, ये तानाशाही पार्टी है। ये ऊपर से फैसला करती है, नीचे जन भावना बिल्कुल नहीं देखती। अभी यहाँ बीजेपी के पार्षद बोल रहे थे अपने झोटवाड़ा में कि हमसे कोई सर्वे नहीं किया गया, हमसे कोई नाम नहीं लिया गया, राजपाल सिंह शेखावत बड़े ही कद्दावर हैं और सब उनको टिकट देना चाहिए, अगर उनको टिकट नहीं दिया तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। इस तरह के बयान इनके आ रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। देखिए, ये बात तो सच है कि वर्तमान में यदि कोई विधायक है और यदि टिकट कट रही है, और हम एक तो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पता नहीं ऐसा कौन सा प्लान या रणनीति की है कि कहीं ना कहीं जो भी सूचियां आ रही हैं दूसरे स्टेट्स का भी मैं एक एग्जांपल दूं तो सांसद और मंत्रियों पर बड़ा दाव लगा रहा है। तो मुझे लगता है ये एक बड़ी एक कहते हैं ना करारी टक्कर देने के लिए कांग्रेस के लिए है। तो कांग्रेस भी शायद हो सकता है ऐसे किसी चेहरे को लाए, क्योंकि फिलहाल तो अब सूचियों का इंतजार ही हो रहा है। लेकिन हाँ, मैं सुमित जी आपसे ये जानना जरूर चाहूंगी कि एक अभी बात कही है राजेश जी ने, क्या चेहरा नहीं था, या शेखावत जी, राजपाल सिंह शेखावत के समर्थकों ने जो विरोध किया या उन्होंने जो सवाल उठाई, जो आपत्ति उठाई, क्यों इस तरह की चीजें करनी पड़ रही हैं कि टिकट हमें काटना पड़ रहा है, या हमें उन चीजों को इस तरह से देखना पड़ रहा है? कोई अलग स्ट्रैटेजी है भारतीय जनता पार्टी की कि हमें सांसद ही देना है यहाँ से? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सांसद जिनके पास हैं, जो एक अच्छे नेता हैं, जो देश के लिए सेवा कर रहे हैं, तो राज्य में भी वे सेवा करेंगे। कांग्रेस के पास एक भी सांसद नहीं है, तो ये तो बोलेंगे ही बोलेंगे। ये तो मन की दुख की, वो कहते हैं ना, मन मतलब एक दुखी व्यतीत हो रहा है, तो ये तो बोलेंगे निश्चित रूप से। भारतीय जनता पार्टी के पास 25-24 सांसद जो हैं, तो वो उतारेंगे उन नेताओं को। आपको पता है कि जैसा अभी पुरानी रणनीति जो भी बताई थी लास्ट में, कि भारतीय जनता पार्टी एक जिताऊ चेहरों को यहाँ उतारेगी, जिसके सामने कांग्रेस के विधायक का निश्चित रूप से सुपड़ा साफ हो जाएगा। बिल्कुल, आप ये देखिए सबसे पहले। और ये बोल रहे हैं कि वंशवाद नहीं है, क्या पूरे देश के सामने वंशवाद नहीं है? नेहरू जी सबसे पहले प्रधानमंत्री बने, उसके बाद इंदिरा जी बनी, फिर उनका बेटा, फिर राजीव गांधी जी बन गए। आप लगातार बनते जा रहे हैं। और फिर देखिए मनमोहन सिंह जी को बनाया, तब भी स्थिति क्या थी, और अभी राहुल जी की स्थिति क्या है? ये सब क्या है कि काबिल नहीं होने के बावजूद भी ये लगातार बने जा रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि कांग्रेस का मतलब समस्या है और समाधान नरेंद्र मोदी है। और आप जो इस सीट की बात बता रहे हैं, मैंने पहले भी आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी अनुशासित रूप से कार्य करने वाली पार्टी है, और निश्चित ही यहाँ सभी कार्यकर्ताओं को रोटेट होकर के सभी कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाता है। अगर एक ही बार सभी लोगों को लगातार टिकट दिया जाएगा तो सभी कार्यकर्ताओं को मौका कैसे मिलेगा? ये इस बात से मैं इनको स्वीकार नहीं करता हूं और इस बात को मैं नकारता हूं। लेकिन राजस्थान की पिछले 5 वर्षों में क्या स्थिति करी आप देखिए ना। ठीक है। तो अभी यहाँ इनको भय इस बात का नहीं है, ये सिर्फ बातें कर रहे हैं कि सांसद उतार दिए और ये टिकट नहीं था क्या, और ऐसा हो गया वो हो गया। लेकिन पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार ने जो भ्रष्टाचार किया है, मैंने अभी आपको बताया कि एक बच्ची को महिला स्थिति आप देखिए कि बलात्कार करके भट्टी में भून दिया जाता है, एक महिला को निवस्त्र करके गांव में घुमाया जाता है। अभी एक सीकर का मामला आया था जिसको पेपर में एक बच्ची को बलात्कार करके मुद्दे बातें योजनाएं बहुत सारी हैं। मुझे लगता है महत्वपूर्ण ये होगा कि फिलहाल कहाँ विरोध आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये बीजेपी को देखना है। क्या स्ट्रेटजी आपकी है वो आपको देखना है, कांग्रेस को कांग्रेस का देखना है। जनता निर्णय आप दोनों के लिए दे देगी। लेकिन हाँ, ठीक है, खुलकर तमाम चीजों को नहीं रखना है, लेकिन चीजों को समझ के संभालना जिम्मेदारी राजनीतिक दलों की और पार्टी की, क्योंकि चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। और सभी ने ये बात कही है कि राजस्थान में इतना आसान नहीं होगा। बिल्कुल संशय बना हुआ है, कांटे का मुकाबला है कांग्रेस और बीजेपी का। फिलहाल समय हो गया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर बगावत से बीजेपी परेशान है, कैसे सधेगा राजस्थान, ये एक बड़ा सवाल है। मानने को तैयार नहीं होते, कहते हैं सब कुछ ठीक है, लेकिन आने वाले समय में अभी बहुत कुछ देखने को मिलेगा कि कितना सही और कितना गलत है। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।